अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। असर का वक्त है तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली और बच्चे आने का वक्त हो गया तो बच्चों के लिए वेट कर रही हूँ। बच्चे आने से पहले ही मैं अपना पूरा काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बच्चे आने के बाद ना बच्चों का काम भी मुझसे ज़्यादा होता है। बच्चों को पानी नहलाना, उनको स्नैक्स वगैरह पका के खिलाना, ऐसा बच्चों के काम बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं बच्चे आने से पहले ही मेरा पूरा काम ख़त्म करके रखती हूँ। तो दोपहर के वक्त उनके पापा ने फ्रूट्स ले लेकर आए थे, एप्पल, बेर। ये तलहा को बहुत ही पसंद है, माशाल्लाह कितने प्यारे दिख रहे हैं ना। तलहा को बहुत ही पसंद है ये एप्पल, बेर। तो इसे मैं अच्छे से धोकर यहाँ पे रख दूँगी और तलहा आते ही इस पर टूट पड़ेगा, क्योंकि उसे बहुत ही पसंद है। मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के कपड़े ना इस्त्री को दिए हुए थे, तो वो वापस आ गए थे इस्त्री होके। तो मुझे इन्हीं कपड़ों को ना उनके शेल्फ़ों में अच्छे से जमाना है। पिछले हफ्ते हम लोग शादी पे गए थे खम्मम, मैं वीडियो भी शेयर की थी। तो वो कपड़े भी आ गए थे, तो नए कपड़े पहने ना, शेरवानी वगैरह पहने थे, तो उन्हें वो कपड़ों को भी अच्छे से इस्त्री करके ला दिए। तो उन्हें ना ये शेरवानी के जो कवर्स होते हैं ना, तो कवर में रख के वार्डरोब में अब मैं सजा दूँगी। विंटर का सीज़न है, ठंडाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैंने बच्चों के लिए पानी नहाने के लिए गीज़र भी ऑन कर दिया और गर्म पानी पकड़ के रेडी में रख दिए, तो ताकि वो लोग आए तो फ़ौरन उनको गर्म पानी से पानी नहला दूँ। और मुझे आज बनाना है स्नैक्स में क्रिस्पी पनीर। आज मैं क्रिस्पी पनीर बनाने वाली हूँ, तो इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, ज़रूर देखते रहना, बहुत मज़े की सुधरी है। क्रिस्पी पनीर बनाने के लिए मेरे घर में ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो गए थे, तो मुझे वो भी बनाना था, तो मैंने वो भी बना लिया। ब्रेड क्रम्स है ना, जो ब्रेड होते हैं तो उसके चारों ओर के साइड पार्टीशंस होते हैं ना, उन्हें कट करके उनको मैंने पीस ली हुई। इसको ना थोड़ा दरदरा पीसना है, और पीसने के बाद ना हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करे बिना हम लोग स्टोर करते हैं तो ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और वो ठंडा होने के बाद एक डिब्बे में डाल के इसको मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं क्रिस्पी पनीर बनाने वाली हूँ। सभी पनीर के टुकड़ों को मैंने क्यूब शेप के काट लिया, और यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच भर मैदा लिया। उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्ची ऐड की, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी, ताकि यह गाढ़ा पेस्ट बन जाए। थोड़ा गाढ़ा ही बनाना है इसको। और बनाने के बाद इसे साइड में रख दिया, और एक कटोरे में मैंने ब्रेड क्रम्स को भी ले लिया। अब एक एक करके पनीर मैं इसमें मिक्सचर में डालूंगी, अच्छे से इसको मिलाऊंगी, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के उसके कोटिंग दे दूँगी। इस तरह सभी पीसों को मैं पहले मिक्सचर में डालूंगी, और गाढ़ा झोल है ना उसमें डालूंगी, और उसके बाद उसमें से निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छे से कोटिंग करके प्लेटिंग कर ली ये सभी पीसों को। अब ये सभी पीसों को ना मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि मेरे बच्चे आए और आके पानी नहाए, फ्रेश होने तक मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद ना मैं गरम गरम इसको डीप फ्राई करके उनको गरम गरम सर्व कर दूँगी। बच्चे आने का वक्त होगा तो मैं बाहर जाकर उनके लिए वेट कर रही हूँ। हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सीढ़ियों पर बैठ कर रहते हैं, इसीलिए बच्चे आते वक्त ना मैं खड़े के देखती हूँ कि बंदर वगैरह कुछ है या नहीं करके। जब बच्चे सुबह के जाते हैं और शाम के 5 बजे आते हैं तो बहुत ही थक जाते हैं। देखिए बच्चा का मुंह कितना खींचा जगह है, सलाम कर रहा है। और मैं पूछ रही थी कि छोटू कहाँ है, तो वो कह रहा है कि नीचे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है करके बोल रहा है। ये मेरा छोटू है ना, बहुत ही लाड करता है, तो उसके लाड हमें उठाने पड़ते हैं। वो घर में सबसे छोटा है ना, इसीलिए उसके हर नखरे हमें उठाना पड़ता है। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही लाड उठाने पड़ते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है पैर दर्द? तो यक यक बोले तो। वक। देखिए कितने मस्ती में आ रहा है, हर वक्त मस्ती में ही रहता है। तो सुबह के वक्त ना बोल के रो रहा था कि पैर दर्द है, पैर दर्द है बोल के। मैं पूछ रही थी कि पैर दर्द कैसा है, तो बोल रहा है कि उन्हें आज प्लेग्राउंड ले गए थे, वहाँ पे खो खिलाया, कबड्डी खिलाया। तो मैं पूछ रही पेट दर्द से कैसा खिला, बोले तो वो धनी हंस रहा है। ऐसी ही मजाक मस्ती में करता रहता है हमेशा। और देखा मैंने कहा था ना, तलहा आएगा तो फ्रूट्स के ऊपर टूट पड़ेगा। देखा ना खा रहा है। मैंने कहा कि हाथ पैर धो पहले, मैंने धो लिया। बोले तो पहले पानी नहा उसके बाद खाते की, बोले तो नहीं, पहले पेट पूजा और काम दूजा करके कह रहा है।
आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे के दिन उन्हें यूनिफ़ॉर्म नहीं रहता, सिविल ड्रेस में ही जाना पड़ेगा। तो वो लोग आके अपने बैग्स वग़ैरह सब कुछ फैला दिए घर में और उन सभी को मुझे ही समेटना पड़ेगा। तो आते ही ना बच्चे ऐसा ही करते हैं और लग जाते हैं मस्ती करने में। देखो अब उनकी मस्ती भी चालू हो गई। हमेशा यही करते, थोड़ी देर के लिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि बच्चे ना सुबह के वक्त जाकर शाम तक थक कर आते हैं, तो थोड़ी देर ऐसी मस्ती मजाक कर लेने दो बोल के छोड़ देती हूँ। देखा ना कितना कैसा मस्ती कर रहे हैं दोनों, ऐसे ही करते रहते हैं हमेशा। और इनको पानी नहलाने के बाद मैंने फ्रीज़र से पनीर भी निकाली। पनीर निकाल कर मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया और तेल गरम होने के बाद मैंने पनीर के पीसेस को ना अच्छे से उसमें डालकर डीप फ्राई कर लिया। एक तरफ पूरा फ्राई होने के बाद मैंने उसको दूसरी तरफ टर्न कर कर फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। पनीर ना बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बने थे। एक बार आप भी इस तरह ट्राई करके देखना, बहुत ही मज़ेदार सा बना हुआ है मेरा पनीर। दूसरी तरफ भी अच्छे से क्रिस्पी होने फ्राई होने दिया और होने के बाद मैं इसको प्लेटिंग करके मैं बच्चों के पास ले गई खाने खिलाने के लिए। बच्चों को बहुत ही पसंद आया ये क्रिस्पी पनीर। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं ऐसे चीज़ों को। और बच्चे स्नैक्स खाने के बाद ना मदरसा भी जाना है, मदरसे पढ़ने के लिए जाते हैं। दुनिया के इल्म के साथ साथ हमें दीन की इल्म भी तो ज़रूरी होती है ना, तो इसलिए हम लोग बच्चों को ना मदरसा भेजते हैं तो पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तलहा की कुरान अभी ख़त्म होने को आ रही है। शुरू से ही तलहा ना तजवीज़ के साथ कुरान को सीख रहा है। अभी चंद दिनों में तलहा की कुरान ख़त्म हो जाएगी माशाल्लाह। और ताहिर है ना, अभी उसकी जो पढ़ाई है ना जो स्लो स्लो चल रही है, अभी कायदा ही सीख रहा है वो। बच्चे स्नैक्स खाने के बाद ना मदरसे को चले गए थे, तो मुझे अभी डिनर भी तैयार करना है। बच्चे जब तक मदरसे जाकर आते नहीं तब तक का मुझे अपना काम पूरा ख़त्म करना है, डिनर बनाना है, बचा कुचा काम भी होता है ना वो सभी ख़त्म करना है। क्योंकि जब बच्चे वापस आते हैं ना तो उन्हें होमवर्क भी कराने पड़ती है और खाना खिलाना पड़ता है, तो इसलिए मैं उनके आने तक मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना चावल भी धो के रख दी और प्याज को भी निकाल के रख दी क्योंकि मुझे आज अंडे का सालन बनाना है। और सुबह के नाश्ते के लिए मैंने सुबह दाल और चावल को भिगो के रखे थे धोकर। अभी इसको ना ग्राइंडर में भी डालना है, तो मैं अभी इसमें पहले मेरा डिनर का प्रिपरेशन करूँगी, उसके बाद चावल को ग्राइंडर में डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे प्याज भी काट लिया और मेरा डिनर भी रेडी हो गया, चाहे खाना भी पक गया और या सालन भी पक गया। और मैंने दाल को भी ग्राइंडर में डाल दिया था, तो ग्राइंडर को चालू किया तो ग्राइंडर भी चल रहा है। और ग्राइंडर के चीले होते हैं ना, ग्राइंडर में जब हम दाल डाल के पीसते हैं तो उसके चीले होते हैं ना डोसा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट आते हैं, बहुत ही मज़े के सुधरते हैं। चलिए बच्चे भी वापस आ गए थे मदरसे से। आज तलहा ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया, तब कल उनके मदरसे में इम्तिहान था, तो उन इम्तिहान में तलहा फर्स्ट आए थे, तो उनको मौल साहब ने वाटर बॉटल गिफ्ट की थी। माशाल्लाह बच्चे कुछ भी सक्सेस हासिल करते हैं ना तो पेरेंट्स को उसकी खुशी बहुत अलग ही होती है ना। तो ये वाटर बॉटल ताहिर ने छीन ली और कहा था कि कल से मैं ये वाटर बॉटल में ले जाऊंगा बोल के कह रहा है। इसी करते रहते हैं मस्ती मजाक का। तो बच्चे आए और आने के बाद होमवर्क्स है ना, तो होमवर्क्स भी करते हैं बैठे। तलहा के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो तलहा उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और ताहिर होमवर्क्स कर रहे हैं। बच्चे सुबह के 8:30 बजे जाते हैं स्कूल और शाम के 5 बजे आते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ नहा धो के कुछ खा के मदरसे जाते हैं। मदरसे जाकर आने के बाद फिर बच्चा कुछ होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद खाना खा के सोते हैं। तो बहुत ही थक जाते हैं बच्चे हमारे। तो बच्चे होमवर्क करने के बाद उनके पापा भी आ गए थे, तो सभी मिलकर हम लोगों ने डिनर भी कर लिया था। तो करने के बाद उन लोगों को मैंने कहा कि जाके सो जाओ करने के, तो उनके किताब वगैरह होमवर्क करके थे सोफ़े पे वैसे ही फेंक के चल गए थे, तो मैं उनको सभी समेट रही हूँ। फिर सुबह उठते हैं ना तो ढूंढते रहते हैं ये कहाँ है वो कहाँ है बोल के ढूंढते रहते हैं, इसलिए मैं सभी एक जगह समेट कर रखती हूँ। तो सभी समेट कर रखने के बाद हम लोग भी जाके सो गए थे। ये अगले दिन सुबह की ब्लॉग है। तो रात में मैं आटा पीसी थी ना, तो उसमें से थोड़ा निकाल के बाहर रख दिया और बाकी का जो आटा है उसको मैंने फ्रिज में रख दी थी।
यहाँ पे मैंने कैरेट और ऑनियंस को कट करके रख दिया था क्योंकि मुझे ऑनियन डोसा बनाना है, और यहाँ पे एग भी मैंने बीट करके रख लिया था क्योंकि मुझे एग डोसा बनाना है। तलहा है ना ऑनियन डोसा खाते हैं और ताहिर है ना एग डोसा खाते हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग से मैंने यहाँ पे काट के रेडी करके रख लिया। और बच्चे भी उठकर फ्रेश होकर आ गए थे तो मैंने उनके लिए नाश्ता भी प्रिपेयर करना शुरू किया। यहाँ पे तवा भी गर्म हो गया था तो मैंने उसके ऊपर डोसा डाल दिया और उसके ऊपर ऑनियंस और कैरेट भी मैंने स्प्रेड कर दी, उसके ऊपर ऑयल डाल दिए। देखे ना डोसा ना इतना क्रिस्पी बना था कि बहुत ही टेस्टी था और क्रिस्पी क्रिस्पी था। तलहा को ऐसे ही तरह के डोसे पसंद आते हैं तो मैंने उसके लिए उसके पसंद का डोसा है तो डाल दिया। अब मैं ताहिर के लिए भी डोसा तैयार की थी तो मैंने पहले डोसा डाल दिया और उसके ऊपर अंडा फेंट के रख ली थी ना, तो अंडा को भी डाल दिया और ऊपर से ऑनियंस और कैरेट को भी स्प्रेड करती थी और ऑयल भी डाल दिया। थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है क्योंकि अंडा भी पकना है ना, इसलिए तो मैंने एक तरफ अंडा पकने के बाद उसको टर्न करके दूसरी तरफ भी मैंने पका ली थी। और पकाने के बाद अच्छे से पक गया था मेरा एग डोसा, तो उसको फोल्ड करके मैं ताहिर को भी दे दी थी खाने के लिए। तो बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ के रात के बर्तन और सुबह के बर्तन सुबह मैंने जमा दी थी क्योंकि लक्ष्मी आंटी सुबह ही आती है तो धोने के लिए, तो मैंने वो बाहर रख दिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी रेडी होके आ गए थे तो नाश्ता करने के लिए। तो हम लोग ना नाश्ता बच्चों को, मेरे हस्बैंड बच्चों के पहले स्कूल छोड़ के आते हैं, उसके बाद हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। वो सलाम कह रहे हैं आप लोगों को। और मेरे बच्चे ना नाश्ता कर रहे हैं तो मैं तलहा को दूसरा डोसा भी डाल दी। और डालने के बाद नाश्ता करने के बाद बच्चे रेडी हो गए और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे रेडी हो गए और वो नीचे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नीचे जा रहा हूँ, बच्चों को रेडी करके नीचे भेज दो करके कह रहे हैं। बाहर का मौसम बहुत ही ठंड ठंड था क्योंकि विंटर सीज़न है ना, अभी जनवरी आ गया तो विंटर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो बाहर बहुत ही ठंडा था मौसम, ठंडी हवा चल रही थी। ये नीचे का है, नीचे का व्यू है हमारा, जो घर के, जो हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर का व्यू है। वो आगे की बिल्डिंग है ना वो खाली ऐसी ही पड़ी रहती है, कोई भी नहीं रहता वहाँ पे, सफाई भी नहीं करते। और लक्ष्मी आंटी आ गई थी तो मैंने बर्तन को बाहर डाल दिया धोने में, वो धो रही हैं। और यहाँ पे तलहा भी रेडी हो गए थे माशाल्लाह। मैंने उनको चॉकलेट दी थी तो खुश खुश होकर मुझे अल्लाह हाफिज़ बोलकर जा रहे थे, तो मैंने कहा कि सफ़र की दुआ पढ़ लेके जाना बोले, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो नीचे जा रहे हैं और ताहिर भी यहाँ पे आ गए, ताहिर भी यहाँ पे आ गए थे। तो मैंने ताहिर को मैंने चॉकलेट नहीं दी थी, तो उन्होंने कहा, ताहिर ने पूछा कि मेरे लिए चॉकलेट कहाँ बोल के पूछ रहे हैं, तो मैंने उसको चॉकलेट भी दे दी थी। वो खुश खुश होकर जा रहे थे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा व्लॉग। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।